लोहार की कैद में यमराज मॉरल धार्मिक स्टोरी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के आगे से चार महात्मा और उनके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण उन्हें आगे चलना सही नहीं लगा। वे सब लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या आज रात के लिए हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की, उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की और उसके बाद उनको आने जाने से थकान के कारण होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों के लिए दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। इतने में महात्मा और उनके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी महात्मा जी लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार बहुत खुश होता है और कहता है कि आपकी सेवा करना मेरा फर्ज था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महात्मा जी कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, तुम मांग लो। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीना है। महात्मा जी कहते हैं कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि तुम अपना अगली इच्छा बताओ, मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी भी काम की कमी ना हो। महात्मा जी ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं उठ पाएगा। उनकी जिंदगी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार की कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ कुछ बूढ़े हो गए थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष तक जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज लोहार के पास आते हैं और लोहा से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहते हैं कि आप उस कुर्सी पर बैठे 2 मिनट, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं, लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि अब आप मेरी मर्जी के बगैर तो इस कुर्सी से उठ भी नहीं पाएंगे, तो मुझे मृत्यु तक कैसे लेकर जाएंगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वो जैसे ही मुर्गे को काटने के लिए खोजता है तो मुर्गा कट कर तुरंत वापस जुट जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उसने वहाँ पर बैठा कर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार एक बकरी को लाया। उसने सोचा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की तो बकरा नहीं कटा और वापस जुड़ गया और फिर वहां से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की भी मृत्यु अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मजा नहीं चखूंगा। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। खेतों खलिहानों में कीड़े मकोड़े, तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान की सभी फसलें एक दिन में ही खराब हो रही थी। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया और पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना मैं पूरी दुनिया को बचा लूं। वो यमराज को वहां से आजाद कर देता है। यमराज जी बहुत गुस्से में थे। आजाद होते ही उन्होंने लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सभी मनुष्यों के लिए जीवन और मृत्यु एक परम सत्य है और सभी को मृत्यु आना ही है। कोई भी मृत्यु से भाग नहीं सकता है। सभी मनुष्यों को प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही होता है, क्योंकि जो जिसके नसीब में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। इंसान चाहे कुछ भी करे, इसलिए कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी को भी कुदरत के काम में रुकावट डालना चाहिए।
इससे पूरी सृष्टि के नियम चक्र को दिक्कत पहुंचती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और ऐसी ही और धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक, किड्स स्पेशल, पति पत्नी की कहानी, दोस्त की कहानी आदि सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप फेसबुक से मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे ज्ञान संग्रह पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।